हाय स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जैक बोर्ड 2026 में आने का काफ़ी संभावना है। इस क्वेश्चन को जो है पिछले 4-5 सालों का जो पैटर्न पूछा गया है उसको ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं, इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सप्रेशन ax प्लस 1/x टू द पावर n इज 5/2 देन द वैल्यू ऑफ x इज। वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसमें आपको पूछा है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है, फोर्थ टर्म का एक्सप्रेशन दिया हुआ 5/2 और x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन x प्लस वाई टू द पावर n है तो हम यहाँ से जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर और वाई टू द पावर r। यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, हमको निकालना फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हम लोग निकालना है, तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 3+1 यानी कि r का वैल्यू यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से n तो n ही है, n रहने देंगे। c r का वैल्यू कितना हो गया, r का वैल्यू 3 हो गया। x का पावर, x के जगह पर कौन है, x के जगह पर मेरा ax है, तो यहाँ से लिख देंगे ax। इसका पावर क्या हो जाएगा n माइनस r, r के जगह पर आपका 3 है। फिर y हो गया आपका 1/x, 1/x का पावर कितना हो जाएगा, आपका r हो जाएगा। तो r यहाँ कौन है, 3 है, तो 3 बैठा देंगे यहाँ। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से nc3, a का पावर क्या आता है n माइनस 3 और यहाँ से x का पावर क्या होता है n माइनस 3। x जब ऊपर जाएगा तो 1 का पावर 3 और x का पावर 3, x जब ऊपर जाएगा तो x का पावर यहाँ हो जाएगा आपका -3। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ से क्या हो गया nc3 a का पावर n माइनस 3, x का पावर यहाँ आपका जो है -3 और -3 यहाँ जुटेगा तो n माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ से इसी जो फोर्थ टर्म का ही वैल्यू जो है आपको क्या दिया हुआ है 5/2। इसका मतलब कि इसका वैल्यू 5/2 है तो इधर वाला x का टर्म नहीं है। इसका मतलब कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी कि x का पावर इसमें नहीं है, तो x का पावर कुछ नहीं, तो क्या होगा 0। अब हम लोग इक्वेट कर देंगे, x का पावर 0 से इक्वेट कर देंगे x का पावर n माइनस 6 को। यहाँ से क्या होगा n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और n इज इक्वल टू आपका क्या आंसर हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि एक 3 टू द पावर 1 इंटू है, ये डॉट इंटू है 3 टू द पावर 1/4 इंटू 3 टू द पावर 1/8 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म तक अगर कोई सीरीज जा रहा है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये जो है आपका इसमें जीपी का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो जीपी का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें लगाते हैं, कैसे लगेगा तो देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम लोग सभी इनटू में है तो हम सभी जानते हैं कि अगर सभी इनटू में है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ बन जाएगा 3 टू द पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इस तरह से कहाँ तक बनेगा, डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म तक, तो इन्फिनाइट तक बनेगा। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि 3 का पावर अगर हम लोग इसको जोड़ें, इसका सम अगर ऊपर निकाल दें तो क्या आएगा। तो ऊपर का सम निकालने का अगर ये जीपी में है, ऐसे करते हैं हम लोग, सीधे ऊपर का पहले निकाल लेते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये अप टू इन्फिनाइट तक गया है। तो इसका जीपी का जो है इन्फिनाइट सीरीज तक का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे a बराबर क्या हो गया 1/2। अगर रेशियो निकालना है तो सेकेंड टर्म a2 बाय a1, तो a2 हो गया 1/4 और यहाँ से क्या हो गया 1/2, यहाँ से हो जाएगा इसका वैल्यू 1/2, यानी कि रेशियो आ गया 1/2। रेशियो जो है आपका लेस देन 1 है, मतलब 1 से छोटा है, तो इन्फिनाइट टर्म का एस इन्फिनिटिव टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये बाय 1 माइनस आर हो जाएगा, 1 माइनस आर। यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू 1/2 है और बाय 1 माइनस आर का वैल्यू आपका कितना है, आर का वैल्यू यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1/2 आया, 1/2, 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बचेगा, यहाँ से बाय 1/2। यहाँ से दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ जो वैल्यू आया वो आपका कितना आया, 1 आया, मतलब कि ऊपर वाला का जो समेशन आया 1 आया। इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि 3 का पावर ऊपर क्या आया 1, और इसका आंसर जो है आपका 3 का पावर 1 आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। 5120 इज विच टर्म ऑफ द जीपी इज
मतलब कि अगर ये जीपी में है तो इसका जो है आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, अगर हम लोग बात करें कि अगर ये सीरीज जीपी में है 5, 10, 20, ठीक है 40, ये सब आपका क्या है जीपी में, तो आपको बताना है कि, और इसका अंतिम पद दिया हुआ है 5120, तो एन का वैल्यू बताना है। ठीक है, एपी में इस तरह का क्वेश्चन किए। जीपी पे हम लोग कैसे करेंगे, तो जीपी के एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी के एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ से एनवा पद आपका दिया हुआ है 5120, ए का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 5, और आर का वैल्यू कितना है 10/5, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो दूसरा टर्म 10, अब इसका रेशियो 5 के साथ 5 दूना 10, आर का वैल्यू आपका कितना आ गया 2, तो 2 का पावर कितना हो गया n-1, 5 को इधर डिवाइड करेंगे 5120 भागा 5 बराबर यहाँ से आ गया 2 टू द पावर n-1, यहाँ से कटेगा तो जो है 5 एकम 5 0, 5 दूना 10, और यहाँ से 5 का 20, मतलब कि 1024 आ रहा है, 1024, यहाँ से 2 का पावर n-1, 1024 को अगर हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है 2 से 512, ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह से करेंगे तो 2 का पावर जो है आपका यहाँ 10 तक आएगा, और यहाँ से 2 का पावर n-1, ठीक है, तो n-1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 10, इक्वेट कर देंगे तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 + 1, यानी कि n का जो वैल्यू आने वाला है वो 11 आंसर आएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11th टर्म। ठीक है, उसके बाद आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 और 2, -4 इज। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इसका एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। पॉइंट मेरा है दिया हुआ है -1, 1 और आपका 2, -4। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि 2 पॉइंट से कोई लाइन अगर पास कर रहा है उस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म जो आप पढ़े भी होंगे 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y - y1, एक फॉर्मूला है y - y1, और यहां से फॉर्मूला होगा y2 - y1 बाय x2 - x1, और यहां से क्या हो गया आपका x - x1। इस फॉर्मूला में हम लोग कर देंगे, सजा देंगे। तो सबसे पहले यहां से देख लेते हैं x1 कौन है, x1 -1 और y1 है आपका 1, x2 है आपका 2 और y2 है आपका -4। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आता है मेरा वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा, तो इधर देख पा रहे हैं हम लोग, यहां से y रहेगा -y1 का वैल्यू हो गया 1, y2 - y1 तो -4, और y1 हो गया -1। ठीक है, और यहां से फिर x2 आपका होगा 2 माइनस, और वो x1 हो गया -1, तो यहाँ आपको +1 कर देते हैं, और यहाँ से आपका जो है यहाँ आपका हो गया x रहेगा -x1 कितना हो गया -1, तो यहाँ से +1 हो जाएगा। यहाँ से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, y -1 यहाँ -5 हो गया, और यहाँ से आपका 3 हो गया, यहाँ से x + 1। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 इधर चल जाएगा तो 3y -3 डायरेक्ट कर देते हैं, इधर हो जाएगा -5x, और यहाँ से -5। यहाँ से क्या हो गया आपका 3y, ठीक है, और ये 5x इधर आ जाएगा, +5x बन जाएगा, और इधर 5 इधर आ जाएगा, 5 भी इधर ले आएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो आपका 0। तो ये ऐसा वाला आंसर कहाँ है, 5x + 3y, 5x + 3y + 2, 5x + 3y + 2, 5x + 3y + 2 = 0, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सेपरेट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं ना, 5x + 3y + 2 = 0। तो ये आपका जो है आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर, द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप जब भी 2 पॉइंट दिया रहेगा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है जो इसको आप जानते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ये आपका x1 कितना है, x1 आपका 3 है, और y1 आपका कितना है 2, फिर x2 आपका कितना है -1, और y2 कितना है आपका 5। ठीक है, तो यहां से जल्दी बैठा देते हैं, इसको कितना आता है, y2 कितना हो गया आपका 5, y2 - y1, ठीक है, और x2 - x1, x2 आ गया -1 और x1 हो गया -3, यहाँ 5 - 2 3, और मैं यहाँ से -4, यानी कि -3/4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला
द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहला लाइन जो मेरा दिया हुआ है, पहला लाइन क्या दिया हुआ मेरा, पहला लाइन दिया हुआ 3x प्लस 4y, इसको हम लोग सेपरेट करके लिख दे सर, 9 को इधर लिख देते, -9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपका जो है 6x प्लस 8y, और यहाँ से आपको इसके इधर करते हैं -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लाइन दिया हुआ है इक्वेशन 1, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इसको अगर कॉमन निकालते हैं तो ये पैरेलल लाइन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से रेशियो देखिए बराबर है। कैसे पहचानेंगे कि वो पैरेलल लाइन है, आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि A1/A2 का रेशियो B1/B2 का रेशियो और नॉट इक्वल टू C1/C2 का रेशियो रहा, तो उस केस में जो है पैरेलल लाइन होगा। तो यहाँ से रेशियो 1/2, यहाँ से 1/2, आप सब पहचान लीजिएगा कि पैरेलल लाइन है। यहाँ से आप क्या कर लिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉमन निकाल लेना है और इसी तरह से इक्वेशन उसको बना देना है। 4y 15 में कॉमन नहीं है तो यहाँ से -15/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, दो पैरेलल लाइन के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग डिस्टेंस बराबर होता है d1 माइनस d2 का मॉड बाय √a² प्लस b²। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, d1 कौन हो जाएगा, तो ये जो है आपका वैल्यू -9 जो दिख रहा है, d1 की जगह हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ जो है आपका C1 लिख देते हैं, C1 माइनस C2, C1 हो गया आपका, C2 हो गया, C1 माइनस C2, C1 कितना हो गया आपका -9 और माइनस, आपका C2 कितना हो गया -15/2, तो आपके यहाँ हो जाएगा 15/2, ठीक है, इसका मोड। और यहाँ से आपका जो है √a², तो a कौन हो जाएगा, a² b², मतलब 3 का स्क्वायर और इधर से 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो इधर आता है -18, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -18 प्लस 15/2, और नीचे आपका जो आ रहा है 9 और 16 25, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो आ रहा है -3 आ रहा है, बटा नीचे अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो ऐसे -3/10, इसका जो है करेक्ट आंसर आ जा रहा है -3/10, ठीक है। सॉरी, माइनस ऊपर से मोड है तो मोड का हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो इसका जो है आंसर आ जाएगा आपका 3/10 आएगा। ये वैल्यू नहीं लेंगे तो यहाँ से आपका जो है आंसर हो जाएगा 3/10, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/10, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3/10। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इलिप्स जो है आपका इस तरह दिया हुआ है, तो इलिप्स को आप पहले बना लीजिए। यहाँ से देख लीजिए 12x² प्लस 7y² इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 84, ठीक है। अब आप क्या करना है, 84 को इधर लाना है, तो 12x² यहाँ से 84 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से प्लस 7y² और यहाँ से आपका 84 डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। यहाँ से काटेंगे तो 12 7 84 और यहाँ से 7, तो 12 7 84 यहाँ से, तो x²/7, ठीक है, और प्लस y²/12 इज इक्वल टू 0। ये जो है y के नीचे बड़ा है, इसका मतलब जो इलिप्स यहाँ बनेगा वो आपका वर्टिकल इलिप्स होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा। यानी कि कहने का मतलब है a का वैल्यू जो है आपका कौन हो जाएगा, तो a का वैल्यू यहाँ अगर हम देखें, इसको अगर थोड़ा सा बनाएं इलिप्स के फॉर्म में, तो x²/√7 का स्क्वायर और प्लस y²/√12 का स्क्वायर, x² प्लस x²/b² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 1। ए का वैल्यू कौन होगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही ए का वैल्यू होगा, तो √12 ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया √7। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एसेंट्रिसिटी निकालना है। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या होता है, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E बराबर √1 प्लस, सॉरी, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस b²/a²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका √1 माइनस बी का वैल्यू कितना है √7, तो यहाँ 7 हो जाएगा, b² का वैल्यू 7, ठीक है, और a का वैल्यू आपके 12, तो यहाँ से आपका जो है 5/12 आएगा और यहाँ से आपका जो वैल्यू हो जाएगा, और अच्छा √5/12 ही आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, √5/12, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इफ द पैराबोला y² 4ax पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2, अगर एक पॉइंट दिया हुआ है y² इज इक्वल टू 4ax, इसमें इस पैराबोला जो है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो 3,2 से पास कर रहा है, 3,2
2 से। तो x बराबर आपको 3 बैठा देना, y बराबर 2 से क्या होगा कि अगर हम y बराबर 2 बैठाते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से 4, a का वैल्यू यही रहने देते हैं, x का वैल्यू आपको 3 बैठा देना था। 4 इज इक्वल टू यहाँ से आता है 4, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं इसको हम लोग, 12 a कर देते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4/12, यहाँ से कटेगा तो 1/3 आ जाएगा। a का वैल्यू आ गया आपका 1/3। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम जो होता है, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है, लेटस रेक्टम का जो है वैल्यू होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पाराबोला का 4a, इसको याद ही कर लीजिए, ठीक है, mod 4a। तो mod 4 इंटू a का वैल्यू आ गया 1/3। तो यहाँ से कुल वैल्यू जो आएगा आपका 4/3 आंसर आने वाला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जल्दी से आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में लिमिट का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10x को हम लोग यहाँ लिमिट जो है x टेंड्स टू 0, 10x माइनस साइन एक्स, 10x माइनस साइन एक्स, और यहाँ से डिवाइडेड क्या हो गया साइन क्यूब एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10x को हम लोग क्या कर देंगे, 10x जो है 10x को लिख देंगे साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और यहाँ से माइनस साइन एक्स, और यहाँ से आपका जो है साइन क्यूब एक्स है, तो इसको भी रहने देते हैं साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स का ही फॉर्मूला लिख देते हैं। अच्छा, अभी साइन क्यूब एक्स रहने देते हैं। तो अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x टेंड्स टू 0, यहाँ से हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ से आपका जो है कॉस एक्स इधर आ जाएगा नीचे, और यहाँ से हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। यहाँ से क्या हो गया आपका कॉमन निकलेगा साइन एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ से कॉमन निकला तो क्या हो गया आपका 1 माइनस, यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ से साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, और इसका पावर 3। तो यहाँ से क्या होगा आगे देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, और यहाँ से आपका जो है नीचे हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ, ये साइन एक्स अगर हम यहाँ कॉमन निकालें तो यहाँ से कॉस एक्स है, और यहाँ से आपका साइन क्यूब एक्स है, तो यहाँ से साइन एक्स एक कैंसिल हो गया तो स्क्वायर वाला बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ से हो जाएगा 2 साइन 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ से आपका बचा कॉस एक्स, और यहाँ से आपका साइन स्क्वायर एक्स बचा यहाँ, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ से आपका नीचे बचा कॉस एक्स, और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ से आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ, तो जैसे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ 0 पुट करेंगे ऊपर में तो 2 ही आएगा, नीचे 0 पुट करेंगे कॉस 0 वैल्यू 1, और यहाँ से 4 है, ठीक है, और यहाँ से वैल्यू भी आएगा आपका कॉस, यहाँ 0 बैठाएंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, तो कुल मिला के 2/4 आ गया, कटेगा तो 1/2 आ गया, यानी कि इस लिमिट का जो आंसर आएगा 1/2 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर जल्दी आते हैं, y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, y इज इक्वल टू आपका √x है यहाँ, और प्लस इसको हम लोग कर देते हैं 1/√x है, तो 1/√x का मतलब x का पावर आधा होता है, तो यहाँ से x का पावर -1/2 कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अब निकालते हैं dy/dx, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, √x का डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग करें 1/2√x हो जाएगा, और यहाँ प्लस x का पावर -1/2 का हो गया -1/2, और यहाँ से x का पावर -1/2 में -1 कर देंगे, n x टू द पावर n -1,
तो 1 बाय यहाँ से हो गया 2 रूट एक्स, यहाँ से हो जाएगा -1/2 और यहाँ x का वैल्यू है आपका जो आ गया वो कितना आ रहा है -3/2 आएगा, -3/2 यानी कि dy/dx इतना आ गया। एट एक्स इक्वल टू 1 पर पूछा है तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर जो है हम लोग क्या करेंगे वैल्यू बैठा देंगे। एट एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या आता है 1/2, यहाँ से √1 -1/2 और यहाँ से 1 बैठा देंगे यहाँ, तो यहाँ से -3/2, तो 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ रहा है 1/2, ठीक है, और यहाँ से आपका आ जा रहा है -1/2, तो ये जो है इसका वैल्यू जो है आपका 0 आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्लास 11th का 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। इससे आपको जो है अब इसको आप कर लेते हैं तो आपको एक क्लास 11th का एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन हमको करके जाना है। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे भी इस तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे।